नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2023 का जो प्रारंभ होने वाला है उसमें कई प्रमुख बात जो मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था और उसके बेसिस पर 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ, इसको आप नोट करके रखिएगा। एक एक प्रेडिक्शन यहाँ पर सत्य जाएगी। काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद वीडियो पोस्ट किया जा रहा है और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दे देता हूँ। पूरा मेदिनी एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व करके रखा हूँ। पूरी मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसको उपयोग में करके बाद 2023 में क्या क्या घटनाएं होंगी, 2023 के प्रत्येक लगन का राशिफल जो होगा बाद में प्रस्तुत होगा। लेकिन 2023 में का जो प्रारंभ हो रहा है 1/1/2023 रात्रि 12 बजे कुंडली जो बनकर आ रही है, कन्या लगन की कुंडली बनकर आ रही है। ग्रहों की स्थिति देखिएगा तो केतु तुला में रहेंगे, सूर्य बुध धनु में रहेंगे, शनि के साथ शुक्र की युति मकर में, बृहस्पति मीन में ही रहेंगे और राहु चंद्रमा मेष में रहेंगे। मंगल वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और वृषभ में आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात जरा समझिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको एक एक बात को समझिए। जो भी प्रश्न आपको पूछना है डंके के चोट पे मैं उसका आंसर दूंगा और जो बोलूंगा वो सत्य हो के रहेगा। इसमें कितना सत्यता होगा वो आप आने वाले टाइम में चेक कर लीजिएगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ प्रेडिक्शन को लेकर और मैं जो बता रहा हूँ उसको आराम से समझिएगा। देखिए, मैं मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चेक किया जाता है। और जैसे मंगल की स्थिति अगर आप देखिएगा, गोचर में मंगल की स्थिति मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रेडिक्शन सीधा दूंगा। मंगल जब जब पृथ्वी के पास पास आता है, जब जब देखिए आनंद काटी जी पूछ भी रहे हैं वक्री मंगल के इफेक्ट पर प्रेडिक्शन देखिए। मंगल जिनको नहीं पता है, मंगल ग्रह मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पृथ्वी के एकदम क्लोजेस्ट आ जाता है, एकदम पास आ जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी मतलब मौसम जो होता है अकस्मात तपने वाली कंडीशन हो जाती है। और मंगल जो है अगर आप देखिएगा नवंबर का मंथ हो चुका है, अभी भी ठंड का जो प्रकोप है पूरा उतना नहीं पहुंचा जितना होना चाहिए। तो ठंड अभी पड़ी नहीं है, जबकि नवंबर दिसंबर में अगर ठंड नहीं होगी तो कब होगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मंगल जो है अगर पृथ्वी के सबसे पास रहता है तो उस कंडीशन में इसको नोट कर लीजिए, मंगल पृथ्वी के पास जब भी पहुंचता है उस कंडीशन में आग लगने की घटनाएं होना। और मंगल जो होता है रक्तपात कराता है, युद्ध कराने की कंडीशन बनाता है। और ये 8 दिसंबर 2022 में होगा जब ये वर्ष प्रवेश करेगा। तो जहाँ पर ये कुंडली बन रही है मारक ग्रह है, वक्री है और ये नवम स्थान पर रहेगा। मेदिनी के हिसाब से इस वर्ष जो होता है गर्मी खूब पड़ने वाली है, ये सबसे पहला प्रेडिक्शन है। आप इसको नोट करें, गर्मी खूब पड़ेगी ये कन्फर्म है। इवन ठंडी इस बार उतना नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए, गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहेगा। सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है। दूसरी चीज़ है, देखिए सूर्य पर जो स्पॉट्स होते हैं, बहुत लोग मतलब किताबी नॉलेज पे अगर हम बात करेंगे तो अलग होगा। स्पॉट्स पाए जाते हैं सूर्य के सतह पर, देख तो नहीं पाते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़े होंगे तो एस्ट्रोफिजिक्स में ये पूरा मेंशन्ड है कि उसके अंदर स्पॉट्स होते हैं, कैरिंगटन नंबर होता है, जूलियन डे का होता है, राइट एसेंशन, बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा तो एस्ट्रोनॉमी बोलना शुरू हो जाऊँगा। बस पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। जिस समय सूर्य पर धब्बे दिखाई देते हैं, मतलब स्पॉट्स अगर दिखाई देती, तो मेदिनी में ये बताया गया, चार्ट में भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उस समय रेतीले तूफान यानी साइक्लोन्स का बढ़ जाना बहुत तगड़ा होता है। साइक्लोन्स तो हर साल आते हैं और साइक्लोन की टेंडेंसी और मतलब जिसमें रेत वाली हवाएं होती, तूफानी हवाएं जो होती हैं, इस साल ये भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तीसरी बात क्या है, बुध राशि परिवर्तन के लिए, बुध का जो राशि परिवर्तन होता है वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में
मौसम को बताता है, मौसम किस तरीके से चेंज होगा। और बुध का राशि परिवर्तन सामान्यतः, क्योंकि इस बार के जो लग्नेश भी बन रहे हैं वो बुध ग्रह ही बन रहे हैं। सामान्यतः देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से बुध ग्रह बन रहे हैं। और 2019 देखिए, 2020 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए, किस तरीके से बीता गया है। और 2023 में भी स्थिति सही होने वाली नहीं है। मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी लगातार रहेगा। ये तीसरी प्रिडिक्शन है। विशेष रूप से देखिए, सूर्य और शनि जिस समय एकदम साथ में कर्क या मकर में होते हैं, उस समय जल से संबंधित दुर्घटनाओं का जो योग होता है मेदिनी में बहुत ज़्यादा होता है। जल से संबंधित विकट समस्याएं जो होती हैं वो रहेंगी। और जल की समस्याओं से पेंडेमिक भी फैलता है, मतलब किसी प्रकार की महामारी हो, टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो, डेंगू मलेरिया ज़्यादा हो, इस साल बहुत तेज़ी से 2023 में होना है। ये तीसरी बात है। मौसम का जो निर्धारण किया जाता है वो सूर्य और बृहस्पति, सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मौसम को डिसाइड करने के लिए मेदिनी में। तो अब बृहस्पति जो रहेंगे वो अगर जब मकर राशि में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इस परेशानी हो जाती है। देखिए, शनि और बृहस्पति थे। कोविड के समय में 2020 में कितनी परेशानी हुई थी, स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा और बहुत सारी मतलब लॉकडाउन की स्थिति बन गई जो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस बार शनि जो रहेगा वो शनि की दृष्टि बृहस्पति पर लगातार रहेगी। शनि मूल त्रिकोण में रहेंगे। तो चौथा प्रेडिक्शन है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये लास्ट टाइम का मेरा जो मैंने 10 प्रेडिक्शन दिया था, 5 तो चुनावी थे, 6वां मैंने मुलायम सिंह जी के बारे में बताया था, 6 प्रेडिक्शन तो ऐसे रफली मैं बता दे रहा हूँ जो कि सत्य हो गया था पिछले 2022 के 10 बड़े प्रेडिक्शन में। उसी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो बृहस्पति पर शनि की जो दृष्टि रहेगी और शनि मूल त्रिकोण में रहेंगे, वो मूल त्रिकोण का जो शनि है 1993 में भी शनि मूल त्रिकोण में थे। और देखिए, जिस समय ये मूल त्रिकोण में थे, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ था। और 1993 में मैं काफ़ी छोटा भी था उस समय, लेकिन न्यूज़ मैंने ज़रूर सुना था उस समय। और बाद में जब देखा तो ग्रहों की स्थिति मेदिनी से क्लियर हो रही है। ठीक यही स्थिति 2023 में भी बन रही है। आतंकवादी घटनाओं का भी तेज हो जाना है। लेकिन इन सब के बाद भी 5वीं प्रेडिक्शन है कि भारत जो रहेगा वो विश्व में डंका बजाएगा। विश्व गुरु वाले कंडीशन में भारत की जो इकोनॉमी हालत है वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगा। जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ जो वर्तमान सरकार को होगी वो केवल मध्य में होगी। मई से लेके जुलाई तक का जो टाइम रहेगा वो भारत के जो वर्तमान सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग रहेगा। उसके बाद कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। इवन हर जगह सरकार का जो होगा वर्तमान, जो इसको राजा कहा जाता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इस समय बीजेपी रूल कर रही है तो मैं ऑब्वियसली बात बताऊंगा बीजेपी के लिए। तो कर्नाटका इलेक्शन पर आनंद जी पूछ रहे हैं, तो कर्नाटका इलेक्शंस का भी मैं बताऊंगा इसी प्रेडिक्शन में। तो मेरी जो अगली प्रेडिक्शन बनती है वो एक युद्ध और भूकंप वाली जो कंडीशन है। वैसे भूकंप तो 24 घंटे में इतने भूकंप आते हैं, आप मेज़र कर लीजिए। लेकिन भूकंप, ऐसा भूकंप जो विनाशकारी भूकंप हो, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सके, उसको मैं भूकंप मानूंगा। नहीं तो आप भविष्यवाणी भूकंप का कीजिए, भूकंप डेली आते हैं, भूकंप डेली आते हैं। लेकिन इंटेंसिटी 6 से लेके 7 के बीच में आ जाता है, दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। और साथ में सुनामी भी संभावना बनती। तो अब की आ चीज़ होने वाला है, जरा समझिएगा। जब भी शनि ग्रह जो होता है मंगल या राहु केतु के एकदम पास से गुजरता है, एकदम पास से गुजरता है, उस समय एकदम सडन ब्लास्ट होने की संभावना होता है। उसमें कुछ प्रभाव जो होता है यूरेनस का भी होता है। फिलहाल हम यूरेनस को यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। शनि जब भी मंगल के साथ हो और राहु केतु के पास से अगर गुजर रहे हैं तो यहाँ पर होगा। कोड डीजेंगो करके हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं सीरियल ब्लास्ट कहाँ पर होगा। देखिए, ये सीरियल ब्लास्ट जो होगा इस बार बॉम्बे वाले साइड में नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सीरियल ब्लास्ट जो होगा दिल्ली वाले साइड में ज़्यादा होने की संभावना है। और या तो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में, चाहे वो आप असम का पोर्शन ले लीजिए चाहे बंगाल का ले लीजिए, ऐसे जगह पर ज़्यादा संभावना दिख रहा है। मेदिनी से जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है, मुंबई में संभावना बहुत कम है कि वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट होंगे। इसके अलावा जो भूकंप वाली कंडीशन आ रही है उसके डेट आप नोट कीजिएगा। मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला है, एक तो
मई में ही सबसे बड़ा भूकंप मुझे दिखाई दे रहा है। मई में एक बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट नहीं बताऊंगा, बस मंथ बता रहा हूँ। मई में एक टाइम आ रहा है और दूसरा बड़ा भूकंप जो आ रहा है वो अक्टूबर 17 के आसपास का डेटा। इसमें 2 बड़े भूकंप आएंगे और ये बड़े भूकंप, मैं फिर बता रहा हूँ, भूकंप का मतलब डेली भूकंप आता है। बड़े भूकंप का मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और साइक्लोन्स ये भी आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, खतरनाक हो, उसकी मैं बात करूँगा। मुझे याद है मैं जगन्नाथपुरी के आसपास ही था और उस समय एक साइक्लोन आया था और पूरा जगन्नाथपुरी का, अगर आप रेलवे स्टेशन देखिएगा, पूरा उड़ गया था, इतना पावरफुल था। भारत का जो पड़ोसी राज्य है, यानी मैं बात करूँगा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, और दूसरा जो श्रीलंका की बात कर लिया जाए, चाइना की बात कर ली, सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। और इवन अर्थव्यवस्था भारत को छोड़कर, देखिए भारत को छोड़कर हर जगह जो अर्थव्यवस्था होगी एकदम हालत ख़राब हो जाएगी अर्थव्यवस्था। और यूरोप साइड में मैं बात करूँगा, यूरोप में, और ये पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर म्यूज़िक बीट्स करके कि भूकंप किस एरिया में आएगा। देखिए एरिया जो मुझे निकल रहा है, क्योंकि शनि पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, राहु केतु जो रहेंगे मेष और तुला में ही रहने वाले हैं, तो इसलिए जो डायरेक्शन बनता है वो मोस्टली साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में ज़्यादा बन रहा है। और बहुत ऐसा आएगा तो आगे और भी रिसर्च करके मैं ज़रूर बता दूंगा। चलिए, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन इन 10 भविष्यवाणियों को आप नोट करके रखिएगा, और कुछ अपडेट करना होगा तो आने वाले समय में ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।